नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ उत्तर प्रदेश राज्य हेतु एग्जाम के लिए। और उसमें भी हमने पहला चैप्टर चल रहा है हमारा, यानी कि रियल नंबर्स। उसमें हमने पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करा दिया है। आज हम दूसरी एक्सरसाइज के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे पहले, फिर हम सवालों पर पहुंचेंगे। तो आज का नियम है बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, इस बात को समझना है। दो ही बातों पर निर्भर करती है, दो ही पॉइंटों पर है, एक भाज्य पर एक अभाज्य पर। ये भाज्य और अभाज्य वाली शर्त समझ में आ गई तो समझ में आ गई। तो ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होती है इसको समझना जरूरी है बच्चों। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली जो विधि होती है वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। ये समझ में आया होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने वाली जो विधि होती है वो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आइए कैसे, जैसे ये 6 है, ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य वे संख्या होती है बच्चों जो स्वयं से भी विभाजित हों, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों, एक को छोड़कर। जैसे 6 है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। जैसे ही 15 है तो 15 3 से विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, लेकिन स्वयं 15 से भी विभाजित है। तो जो वे संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होती हैं, एक को छोड़कर, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या ये होती है, इसको समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हों, किसी और संख्या से विभाजित न हों, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, एक को छोड़कर। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित हों, किसी और से विभाजित न हो संख्या से, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं। जैसे ये 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 गुणा 3। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। इसको हमने गुणनफल के रूप में लिखा और घात के रूप में लिखा, 2 की घात 1, 3 की घात 1। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। ये भाज्य को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, घातों के रूप में लिख रहे हैं। देखो 6 ये भाज्य संख्या है, इसके जो गुणनखंड है ये अभाज्य हैं। तो हम 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। तो हम भाज्य को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, घातों के रूप में लिख रहे हैं। जैसे 15 आता है तो 3 गुणा 5, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, केवल 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 3, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है। तो इनको हम गुणनफल के रूप में, घातों के रूप में लिखने हैं। घात गिन के देखा जाए, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात 1, 3 की घात 1 है। तो ये जो मेथड है लिखने का, ये जो तरीका है, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। समझ में आया होगा बच्चों, समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं, तो देखते हैं आगे। तो आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना और एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ, एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि को पढ़ते हैं आज हम। इसी से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो मैं हर नियम का एक एक 2 सवाल ही सिखाऊंगा बच्चों।
इस सवाल के नियम को सीखेंगे और आप खुद गणित की सहायता से रिवीजन करेंगे। तो अब लिखा हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना सीखेंगे। HCF और LCM निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो समझ लेंगे। तो यहां पर क्या है सवाल में 6 और 20 का, 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, HCF भी ज्ञात करना है, LCM भी ज्ञात करना है, यानी कि में से भी निकालना और ले से भी निकालना है। तो आइए हम 6 के टुकड़े करेंगे। 6 के टुकड़े करते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 गुणा 3, 2 तिया 6। 20 के करेंगे ऐसे ही। तो 20 के क्या बनेंगे, तो 20 के बनेंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले HCF निकालेंगे। और HCF में क्या करते हैं कि हम जोड़ा बनाते हैं कॉमन का, एक से पदों का। यहां से केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, जोड़ा 2 का बना हुआ तो हम एक ही 2 लेंगे। ये आ गया HCF, क्योंकि और कॉमन नहीं आ रहा। 3 यहाँ पर है तो इसमें नहीं है, 2 यहाँ पर तो इसमें नहीं है, 5 यहाँ पर तो इसमें नहीं है, इसलिए इसी का जोड़ा बन रहा है, इसलिए 2 में से होगा। अब इसी का हम LCM भी निकालेंगे, यानी कि ले से भी ज्ञात करना है। तो ले से में क्या करते हैं कि पहले जोड़े से लेते हैं। तो जोड़े से हमने क्या लिया, 1 2 लेंगे। अब जो बचता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता है, उनको भी ले लिया जाता है। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। अब सीधे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। ये आ गया इसका ले से। ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस प्रकार से हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। आइए मैं एक सवाल और ले लेता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का, जिसमें 3 संख्याएं होंगी। तो मैंने तीसरा सवाल लिया 6, 72 और 120। हमें इसका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आइए हम 6 के फैक्टर करेंगे। पहले 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 3। 72 के फैक्टर करेंगे। तो 72 के कैसे करेंगे, तो 72 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 72 किसके पढ़ा, 8 नम 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24 और 24 तिया 72। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। 120 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 120 के टुकड़े क्या निकल कर आ जाएंगे, हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 5। गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। हमें निकालना है तीनों का HCF, यानी कि में से। और में से में हमेशा जोड़ा ही लिया जाता है, जोड़ा बनाकर। तो आइए जोड़ा बनाते हैं। इस 2 का जोड़ा बन गया, और आइए हम 3 का जोड़ा भी बना दिया हमने। अब जोड़े में से एक ही अंक लिया जाता है, इस जोड़े में से 1 अंक लेंगे, इस जोड़े में से 3 के जोड़े में से 1 3 लेंगे, 2 तिया 6। ये आ गया इसका में से। अब इसी का हमें LCM भी निकालना है। LCM में क्या करते हैं कि पहले जोड़े से लेते हैं। जोड़े से क्या आया, अब जिनका जोड़ा ना बनता है, हम क्या करते हैं कि 2 में से जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाया इसमें LCM में, ये 2 आ गया। इस 2 का जोड़ा बना देते हैं, ये बना दिया हमने। अब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इनको हमें लिखना पड़ेगा ऐसे ही दोस्तों बच्चों। तो देखो बनेगा क्या, हम इसको क्रम से लिखते हैं कि पहले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी पहले छोटी संख्या फिर बड़ी, इस प्रकार से लिखेंगे। और हम इसकी गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ चुका है, और 5 तिया 15। सीधे गुणा कर तो 15 चौका 60, 6 बनेगा, 15 दूनी 30 और 6 हो जाएगा 36। ये आ गया 360 इसका LCM। तो 3 संख्याएं आए तो हम इस प्रकार से निकालते हैं, और 2 संख्या वाला मैंने समझा दिया है। तो आज हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ये समझ में आया होगा बच्चों।
और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि कोई सवाल का सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन मिलेगा।